दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज का विषय हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा 7वीं माह फरवरी का पेपर लिया है। आज के इस पेपर में हम इसको पूरा हल करके दिखाने वाले हैं। यदि आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है खंड आ से, जिसमें बताया गया है लोहे के टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। बताइए। पहला, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है, जंग लगने के लिए किन किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर आ जाएगा लोहा, ऑक्सीजन, जंग तथा जल। तीसरा प्रश्न आएगा दोस्तों, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा लोहे की छड़ में, नल में, पाइप में तथा पुरानी गाड़ियों में जंग लग जाती है। ये इसके उदाहरण हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं, जिसमें बताया गया है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। पहला, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि। सेकंड नंबर, वह अंग जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। फिर तीसरा, वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। फिर चौथा, वह अंग जहां पित्ताशय संग्रहित होता है। तो आगे चित्र में आप देख पा रहे होंगे भी सभी प्रकार के अंगों को हमने चित्र में दर्शाया है, जिसे क्षुद्रांश कहते हैं, अमाशय कहते हैं, यकृत कहते हैं और पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें बताया गया है नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अवलोकन करें के आधार पर बताइए कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में सोडा मिलाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है। इसके बाद फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है, जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हमें जम्हाई क्यों आती है? तो इसका उत्तर है आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है जम्हाई लेना। फिर भी मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में के पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में कम ऑक्सीजन का स्तर जम्हाई को प्रेरित करता है या दर्शाता है। और एक परिकल्पना के अनुसार बताया गया है कि जब हम जम्हाई लेते हैं अर्थात हम थक जाते हैं या हम ऊब जाते हैं। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 बताया गया है अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी दर स्पंदन ज्ञात कीजिए और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बताइए कि नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट कितनी है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने लिख लिया है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें बताया गया है रोटी को गीला कर छोड़ दें तो 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोटी को गीला कर छोड़ देने से आकार में बहुत परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें खमीर उत्पन्न होने लगेगी तथा उससे बदबू भी आने लगेगी। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका कारण यह है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन में पहुंचकर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगी और क्यों? कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं, अर्थात वह ऊष्मारोधी होती हैं। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकृत होने से रोकता है। वह वस्त्र हमें उष्णता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 500 प्रश्न का आरंभ समाप्त होता है। इसके बाद फिर आता है हमारा 12 नंबर में प्रश्न है, टीन के 2 समान डिब्बे लीजिए। एक के बाहरी पृष्ठ को काला व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए और उसमें
होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो इसका उत्तर आता है काला पेंट का जो डिब्बा है, काला पेंट का डिब्बा गर्म हो जाता है तथा सफ़ेद पेंट का जो डिब्बा रहता है वह ठंडा रहता है, क्योंकि सफ़ेद जो कलर रहता है वह ऊष्मा का उत्सर्जक होता है और काले कलर का जो डिब्बा रहता है वह ऊष्मा का अवशोषक होता है, जिससे वह डिब्बे को गर्म कर देता है और धूप में रखा हुआ जो काले कलर का डिब्बा है वह गर्म हो जाता है। इसके बाद फिर आता है छठवां प्रश्न, जिसमें आ नंबर है अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए कि आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है, विधि लिखिए। तो जिसमें बताया गया है आलू का छोटा से छोटा आलू मिट्टी के अंदर दबाकर उगाया जाता है। इसका उत्पादन भी मिट्टी के अंदर रहता है। इसके जो पौधे रहते हैं वह मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। और दूसरा आता है गुलाब, जो कि गुलाब को गुलाब की टहनी से काटकर मिट्टी में लगाया जाता है, जिससे वह दूसरा पौधा बनता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है 12 नंबर, इसमें बताया गया है कि एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है और कारण सहित बताइए। तो इसमें बताया गया है एम्बुलेंस को एम्बुलेंस वाहन में उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस के आगे चल रही गाड़ी के ड्राइवर को एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे, इसके लिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि वह एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए जगह दे सके। इसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 7 आता है। प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे बताया गया है आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना कीजिए। जिसमें बताया गया आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो जिसमें बताया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें सभी महीने में देखेंगे बताया गया है कितना यूनिट आया है और कितना खर्च आया है, कितना यूनिट आया है और बिजली का कुल खर्च कितना आया। तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखेंगे। फिर अगला प्रश्न आया है आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितने यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो जिसमें आंसर है एक वर्ष में कुल 149 यूनिट। अगला प्रश्न आता है देखेंगे, प्रश्न बताया गया है किन के माह में आपके घर में बिजली की राशि कम आई और राशि कम आने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में बिजली कम आने का कारण यह है कि इन महीनों में ठंड का मौसम रहता है, जिसके कारण कूलर एवं पंखों का उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इसका उत्तर होगा हाँ, हम अन्य स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है सौर स्रोत। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो जिसमें हमारा सबसे पहला उपाय है कि ज़रूरत के समय ही विद्युत का उपयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है लाइट का स्विच दिन में बंद रहना चाहिए। फिर तीसरा है सोलर बिजली का उपयोग करना चाहिए। फिर चौथा नंबर है किसी प्रकार के हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी बिजली ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न में बताया गया है एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने बालों से रगड़िए तथा पास के कागज़ के टुकड़े रखकर कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाकर देखिए क्या परिवर्तन होता है। तो जब कंघी सूखे बालों के ऊपर रगड़ी जाती है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक परिवर्तन होता है, जो कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह स्पष्ट बताया गया है कि एक आवेशित कण जब दूसरे आवेशित कण के पास जाता है तो उसे आकर्षित करता है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि बाल में कंघी को चलाने पर वह आवेशित हो जाती है और कागज़ के पास में ले जाने पर उन्हें भी आवेशित कर देती है, जिससे वह उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि आप और दूसरों को भी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।